अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक क्लाइंट आया था, उसको लॉयर भी दिलाना पड़ा। ये सोचकर सोशल मीडिया में देख देख कर मुझे कहने लगा, अनवर भाई मुझे क्यों लगता है आप मेरा काम कर पाओगे। क्या हुआ सर बताइए। सर ऐसा हुआ कि मेरे पर केस चला, क्रिमिनल केस। किसी ने मेरा अकाउंट में ट्रांसफ़र किया पैसा और मैंने उसको निकाल के दे भी दिया था, पर जिसने ट्रांसफ़र किया उसने मुझ पर केस कर दिया। जो केस चल के मेरे पर फ़ाइन लगा 25,000 दरहम। 20,000 दरहम ट्रांसफ़र किया था, वो भी देना है मुझे एज फ़ाइन, और 5,000 दरहम मुझे एक्स्ट्रा भरवा रहे हैं गवर्नमेंट कोर्ट, 25,000 दरहम। अनवर भाई मैं आपके पास आया, आपकी वीडियो देखते हो सोशल मीडिया में, मुझे लगता है कि आप मेरे लिए कुछ कर पाओगे। सर मैंने कहा देखिए, सबसे पहले मेरा एक मेन सवाल है। जो आपने अकाउंट दिया था, जिसको आपने अकाउंट दिया था, जिसने अकाउंट आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवाया, वो वाला बंदा यहाँ पे है क्या नहीं? सर वो तो चला गया पैसा लेकर कब से। फिर मैंने कहा आप इस केस को चलाने के लिए अगर लॉयर भी रखते हैं तो आप उस बंदा को ना लाने की वजह से, नहीं लेकर आने की वजह से और साबित ना होने की वजह से, वो हाज़िरी देकर अपने आप पर केस ना लेने की वजह से, ख़ुद ये ना कहने की वजह से कि इसका अकाउंट, इस क्लाइंट का अकाउंट, इस बंदा का अकाउंट मैंने लिया था, मैंने यूज़ किया था, मैंने ही उसको तीसरा बंदा को पैसा अकाउंट दिया था ताकि इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करे और ये वाला पैसा मुझे मिल गया। अगर ये नहीं कर पाते आप तो केस आप पर रह जाएगा। अपील केस चला कर तो देंगे हम लोग लॉयर के थ्रू। लॉयर जो कर सकता है करेगा, जितनी कोशिश, जितना काम है, बेस्ट टू बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट, जो कहते हैं ना, आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट, बेस्ट काम करके देंगे। पर अभी से आपका माइंड में ये रखना है कि अनवर भाई कुछ कर सकता है, कर पाएगा, ये इसको निकाल कर आपका माइंड में वो रखना है। जो जिसने पैसा ट्रांसफ़र करवाया वो वाला बंदा अगर नहीं आता, नहीं ला पाते, नहीं आता कोर्ट के सामने ये कहने के लिए कि आपका अकाउंट में मैंने ही ट्रांसफ़र करवाया, मैंने ही लिया है, मेरा पैसा मेरे पास है, जिसका पैसा है उसको देने के लिए मैं राज़ी हूँ, रेडी हो, ले ले। अगर नहीं है, नहीं हो रहा ऐसा, समझ जाना आपका अपील वाला केस भी रिजेक्ट होगा। जो पहले जो फैसला आया था सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये माइंड में रखे। कहाँ ठीक है, चला गया। कितना चार्ज लेंगे आप? 10,000 दरहम लेंगे। 5,000 दरहम पहले, उसके बाद 1 महीना 2 महीने बाद 5,000 दरहम चार्ज देना है लॉयर को, मुझे नहीं, लॉयर को। ठीक है, गया अर्ज करके आया, थोड़ा सा पैसा 5,000 दरहम 3,000 दरहम लेकर आया। अनवर भाई 3,000 दरहम है मेरे पास, करे नहीं होगा, नहीं हो सकता। और ये भी माइंड में बार बार उसको रिमाइंड कराता रहता हूँ, सर देखिए आप जो सोच रहे हैं, जिस तरह सोच रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, हो नहीं सकता। अगर आपको लग रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो अगर 25,000 दरहम जो फ़ाइन लगा उसमें से लॉयर का काम करके, लॉयर उस पर काम करने के बाद अगर आपका फ़ाइन कम हो कर 5,000 दरहम भी हो जाता है तो 20,000 दरहम ये बच जाते हैं आपके। जो 4 उसमें से 10,000 दरहम लॉयर को दे रहा, 10 अपनी जेब में रख सकते हैं। या तो माँ वो ले लिया, समझा आपका दोस्त ने ले लिया, जिसने ट्रांसफ़र करवाया था। पर यह होगा कि आपको 15,000 भरना, ऐसा होगा 10,000 लॉयर ने ले लिया और 5,000 केस में भरा। हो सकता है केस में लॉयर कोशिश करके ये साबित करे कि जो पैसा आया था वो इसके लिए नहीं था, उसका दोस्त के लिए था, उसका अकाउंट में आया, उसने अकाउंट मांगने की वजह से उसको दिया गया। पर घुमा फिरा कि यही बात है ना, जिसके लिए था उसको आने के लिए कहो, मरा तो नहीं ना, वो लेकर आओ सामने। जब तक नहीं लेकर आते तब तक झूठा माना जाएगा, आपको ही गिल्टी माना जाएगा, आप ही मुजरिम हो। जब तक वो बंदा आकर नहीं कहता मैंने ट्रांसफ़र किया, मैंने लिया, मैंने खाया, मेरे सामने है, मुझे ही पकड़े, तब तक केस आपका रहेगा, इल्ज़ाम आपका रहेगा। कोई बात नहीं, अनवर चलाए केस को, देखते हैं, अल्लाह खैर। चला केस, 3-4-5 महीने बाद फैसला यही आया कि केस इस रिजेक्टेड, जैसा पहले वाला फैसला था वही रहेगा। 25,000 दरहम भरना ही पड़ेगा। कल परसों फ़ोन किया कह रहा था कि अनवर भाई मैं आ रहा हूँ, कैश लेकर आ रहा हूँ, 20-25,000 दरहम कोशिश करता हूँ भर दूँ और इसको ख़त्म करो, क्योंकि नाम चला गया वांटेड में और काम करना मुश्किल हो रहा उसको। काम तो कर ले रहा, काम तो कर रहा है, ऑलरेडी आ रहा जा रहा, पर डर है ना सुबह शाम कहीं पकड़ा ना जाए, कहीं जेल जाना ना पड़े, कहीं वहाँ जाके पैसा ना होने की वजह से रहना ना पड़े। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है, मैसेज इस वीडियो में ये है कि कोई भी क्रिमिनल केस में लॉयर रखने का मतलब ये ना समझे आप लोग कि ये वाला केस ख़त्म होगा
ایسا ہو سکتا ہے ویسا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہ سوچے، بلکہ صرف یہ مائنڈ میں رکھے لوئر کسی بھی کیس میں رکھنے سے وہ لیگل کام جانتا ہے، کیا کہنا ہے، کیا دکھانا ہے، کیا لکھنا ہے، کون سا پوائنٹ مین ہے، اس الزام کو، اس سزا کو اس سزا کو کم کرنے کے لیے، معاف کرانے کے لیے، بری نکالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا دکھانا چاہیے، اتنا تک وہ ضرور جانتا ہے۔ تو لوئر رکھنے سے فائدہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں کہہ رہا میں، فائدہ بھی ہوتا ہے، پر یہ بھی مائنڈ میں رکھا کرے ضرور لازمی کہ اگر جو الزام، جو تہمہ، جو چارج آپ کا لگا کیس میں، وہ اگر کسی اسٹرانگ ثبوت سے ثابت ہو گیا تو آپ کا کیس میں دوبارہ ریجیکٹ کروانا، بری نکلنا، بے قصور نکلنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، چاہے آپ لوئر کیوں نہ رکھیں۔ لوئر جو کام کیا تھا اس میں 40 سال سے زیادہ ایکسپیرینس والا بندہ، 40 سال سے زیادہ ایکسپیرینس والا اس پر کام کیا تھا، اس کے باوجود مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوئر کام کرنے سے نہیں ہے کہ 10 سال 20 سال 40 50 100 سال بھی ایکسپیرینس ہو تو وہ کچھ کر سکتے نہیں، ثبوت تو ہے نا سامنے۔ جج کو ایک چیز چاہیے ہو گیا، ایک ثبوت چاہیے کہ بندہ لے کر آؤ اور یا تو یہ ثابت کرو کہ اس نے جو پیسہ لیا تھا وہ واپس دے دیا، دیکھیے، یا تو یہ ثابت کرو جس کام کے لیے لیا تھا وہ کر کے دیا دو، یا تو یہ ثابت کرو یہ جو پیسہ آیا تھا یہ اس کے لیے لیا تھا، اس نے لیا، اس کو لا کر لاؤ۔ تیسرا ایسا 3 4 5 کام ہوتا ہے جج کے سامنے جس سے وہ کیس ختم ہو سکتا ہے، وہ بندہ بے قصور نکال سکتا ہے۔ اگر یہ کچھ بھی نہیں لا پا رہا لوئر اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں لا پا رہا تو کیسے ویسے کہ ویسے ہی رہ جائے گا جیسے اس میں یہ والا کیس رہ گیا۔ ٹھیک ہے سر، تو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔